नमस्कार दोस्तों, आरबीएससी ऑनलाइन साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं भौतिक विज्ञान शुरुआत से अंत तक पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैं वैसे हाथों से लिख के हाथों हाथ पढ़ाता था, लेकिन अब मैं पहले लिख के फिर पढ़ा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि टाइम बर्बाद होता है और कुछ दोस्तों का कहना है कि आप पहले लिख के तैयार करो फिर पढ़ाओ तो अच्छा रहेगा, अच्छी पढ़ाई होगी। चलो ठीक है, मैंने उनका कहना मान लिया। और ये विशेष तौर से कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी आर्मी वालों के लिए, क्योंकि आर्मी का एग्ज़ाम जल्द होगा, ये कन्फर्म है। चलो स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान होती क्या है? विज्ञान की वह शाखा जो द्रव्य एवं ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है। विज्ञान की वो शाखा जो द्रव्य मतलब होता है जो स्थान घेरता है, जिसका भार होता है, और एनर्जी के मध्य जो परस्पर संबंध होते हैं। द्रव्य मतलब पदार्थ और एनर्जी के मध्य जो भी परस्पर जो संबंध होते हैं, उनका अध्ययन करने वाली शाखा है जो भौतिक विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान। चलो फिर बाद में है द्रव्य क्या होता है। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य उस वस्तु को कहते हैं जो स्थान घेरती है, जिसका भार होता है, मतलब स्थान घेरती है और भार होता है, और हमारी ज्ञानेंद्रियां द्वारा महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। मतलब हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो इसको महसूस कर सके। क्या ज्ञानेंद्रियां हैं जो इसको महसूस कर सकते हैं। जो स्थान घेरती है द्रव्य, जिसे पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ की वैसे 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। फिर बाद में द्रव्यमान क्या होता है, क्योंकि हम टॉपिक लगातार लेते रहेंगे। तो द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। किसी पदार्थ की मात्रा, किसी द्रव्य की मात्रा, वो है जो द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान कहलाती है। ये सदैव नियत रहता है। द्रव्यमान ना तो बढ़ सकता है ना घट सकता है। एक पदार्थ के लिए द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है। फिर है भार। देखो कई द्रव्यमान और भार के अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं कि द्रव्यमान भी वही है और भार भी वही है। नहीं, कदापि नहीं। भार तो वो बल है, मतलब भार एक प्रकार का बल है जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी है जो अपनी ओर आकर्षित करती है, जो बल खर्च करती है, वही भार होता है। भार का सूत्र होता है W बराबर mg। W बराबर mg क्यों? क्योंकि कार्य बराबर होता है द्रव्यमान इंटू विस्थापन। द्रव्यमान इंटू विस्थापन, नहीं सॉरी, W बराबर द्रव्यमान इंटू विस्थापन होता है। और गुरुत्वीय त्वरण m, ये सिर्फ पृथ्वी और वस्तु के बीच का जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। W बराबर mg। m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है। भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। भार का मान हमेशा गुरुत्वीय त्वरण पर ही निर्भर करता है। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर होती है, वो त्वरण होता है। क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर है जो होता है त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण का मतलब है गुरुत्वीय बल के द्वारा कितना वेग में परिवर्तित होता है। जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और इस गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा और ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर बढ़ता है। भूमध्य रेखा, क्योंकि 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है, फिर होती है कर्क रेखा, और फिर पृथ्वी पे 23.5 डिग्री पर मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। और इस भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा बढ़ता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। और भूमध्य रेखा बोलते हैं 0 डिग्री रेखा होती है, उसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा पर हमेशा गर्मी ज़्यादा होती है। भार का मान भी परिवर्तन होता है। तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है तो भार भी बढ़ता है। अब है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं?
वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता हो, मतलब केवल परिणाम हो, उनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं हो। जैसे समय, तो समय का परिणाम जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, दूरी 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, चाल 5 किलोमीटर पर घंटा, घनत्व, जितना भी ऊर्जा है, शक्ति है, इनकी दिशा नहीं होती है, तो इन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि, सदिश राशि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, ये राशियां जितनी भी है, इनको व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? दिशा की। जैसे विस्थापन, विस्थापन एक निश्चित दिशा में होता है और इसका परिणाम भी होता है, दिशा भी होती है। वेग, वेग दिशा, वेग भी एक दिशा में होता है, बल किसी दिशा में लगाया जाता है, त्वरण भी किसी दिशा के लिए होता है। और देखो, एक निम्न में से किस निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आर्मी में और प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रत्येक एग्जाम में। क्यों? त्वरण, त्वरण, त्वरण क्या होता है? त्वरण की सदिश राशि है। त्वरण सदिश राशि क्योंकि इसकी दिशा भी होती है, वेग, दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, लेकिन ऊर्जा में दिशा और परिणाम नहीं होता, तो ये सदिश राशि नहीं है। इसका उत्तर ये राइट होगा। चलो आगे, मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए मात्रक का प्रयोग किया जाता है। मात्रक जैसे 5 kg परिणाम को दर्शाते हैं, अपन फिक्स परिणाम को दर्शाते हैं। मापन करना आवश्यक है, तो किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं, उसे ही हम मात्रक कहते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मूल मात्रक होता है, एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। मूल मात्रक तो वो मात्रक होता है जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य किसी मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है, एक मात्रक ही होता है, अन्य दूसरे मात्रक की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे द्रव्यमान है तो इसे m से दर्शाते हैं, इस मतलब मात्रक m होता है, दूरी है तो l होता है, और समय का मात्रक t, तो इनको दर्शाने के लिए अन्य मात्रक की कोई आवश्यकता नहीं होती। m, द्रव्यमान को m से व्यक्त करते हैं, दूरी को l से व्यक्त करते हैं, समय को t से व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक kg होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जिनको व्यक्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। जैसे मीटर क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, मतलब दो मूल मात्रक मीटर। आयतन है तो 3, और चाल है तो सेकंड और मीटर, दोनों की आवश्यकता हुई। अब है मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रक को किस पद्धति बोलते हैं? FPS, MKS, CGS। MKS, m दूरी, kg सेकंड, दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को kg में, समय को सेकंड में लें तो ये इससे MKS पद्धति कहते हैं। CH पद्धति में दूरी cm, थोड़ा छोटा मात्रक है ये, दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में लें। ये पद्धति फ्रांस में प्रचलित है। जैसे FPS तो दूरी को फीट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में ले, ये इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। आज़ादी से पूर्व भारत में ये पद्धति का प्रयोग में ली जाती थी। 1 फीट में 30.48 सेंटीमीटर होते हैं, 1 kg में 2.2 lbs होते हैं। SI पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे SI पद्धति कहते हैं। 1960 में जनेवा में आयोजित एक सम्मेलन में इस पद्धति को वैश्विक पद्धति के रूप में अपनाया। ये MKS पद्धति का परिवर्तित रूप है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक सम्मिलित है। द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, समय को सेकेंड में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति की तीव्रता कैंडेला में और पदार्थ की मात्रा मोल में। C/100 बराबर F-32/180 बराबर K-273/100। तो इसमें से अपन को सेंटीग्रेड दिया जाता है तो फ़ारेनहाइट ज्ञात कर सकते हैं। सेंटीग्रेड दिया होता है तो फ़ारेनहाइट ज्ञात कर सकते हैं, और फ़ारेनहाइट दिया हो तो केल्विन और सेंटीग्रेड दोनों एक ताप की आवश्यकता होती है। ये सिर्फ ताप के केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के बीच का संबंध है।
चलो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का भाग पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे हम दूरी के मात्रक। इससे पहले मेरा एक आग्रह रहेगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि हम लगातार आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ तो आपसे ही मिलना चाहिए। थैंक यू। थोड़ा कोने बजे कोना मड़े